बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहजाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि लोन ऐप्स बहुत ज़्यादा आजकल सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं और लोन ऐप से कर्ज़ा लेने के बाद एक पाकिस्तानी शहरी तंग आकर ख़ुदकशी कर चुका है। और इससे पहले आपने देखा कि लीबिया में जो पाकिस्तानियों का हाल हुआ, उस हवाले से एक शेर याद आ रहा है कि वो कर नहीं रहा था मेरी बात का यकीन, वो कर नहीं रहा था मेरी बात का यकीन, फिर ये हुआ कि मर के दिखाना पड़ा मुझे। जब तक अलमिया ये हो गया है पाकिस्तान के अंदर कि जब तक आप मरते नहीं हैं तब तक कोई नोटिस नहीं लेता, कोई काम नहीं करता आपके लिए, कोई पुरसाने हाल नहीं है। ज़िंदा हैं तो कोई पूछने वाला नहीं है, मर गए हैं तो फिर आपके वारिस खड़े हो जाएंगे, ये इदारे खड़े हो जाएंगे और मामले को इन्वेस्टिगेट भी करेंगे। दो इश्यूज़ पे बात करूँगा, एक ये लोन ऐप्स वाला मामला और दूसरा लीबिया कश्ती वाला मामला। थोड़ा सा उसमें मैं रोशनी डालूँगा, कोशिश करूँगा कि आपको समझाऊँ चीज़ें कि हो क्या रहा है। लोन ऐप्स से जो लोग कर्ज़ा ले रहे हैं, या ज़ाहिर है इस वक्त जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, उसके सामने आपको पता है हो क्या रहा है, कैसे दुनिया गुजर बसर कर रही है, किसी को कोई फ़िक्र फाका नहीं है। क्योंकि जो हमारे लोग बैठे हुए हैं, इनको अपने केसेस, अपने मामलात, सारी चीज़ें सीधी करनी है, पैसा इकट्ठा करना है, सारा चीज़ कैसे करनी है, लोन लेके कैसे उस पर बंदरबाट करनी है, इनको ये फ़िक्र है। बाकी कोई जिए या मरे उनकी बला से, वो आईने में अपनी अदा देख रहे हैं, कोई जिए या मरे उनकी बला से, वो अपना गेम खेल रहे हैं। लोन ऐप्स का सबसे अहम इशू ये है कि जब आप लोन लेते हैं तो आप उनकी एक एक चीज़ को ओके करते जाएंगे, एक्सेप्ट करते जाएंगे तो आगे चलेंगे। अब उसमें होता क्या है कि आपका जो कॉन्टैक्ट है, जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, वो उनके साथ शेयर हो जाती है। और जब आप पैसे डिफ़ॉल्ट करते हैं, यानी कि आपने 12 तारीख को पैसे देने, तो नहीं देंगे तो वो ज़ाहिर है आपके दोस्तों, रिश्तेदारों, जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, अच्छा वो CDR तक उनके पास एक्सेस है, नो नंबर ID उनके पास है। ये लोग कौन है? आप सुन के हैरान रह जाएंगे। FIA भी लगी हुई है लेकिन कर कुछ भी नहीं पाएगी। उसकी वजह है ये ज़्यादातर लोग चाइनीज़ हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं 97% जो लोग हैं लोन ऐप्स वाले, जो मालकान हैं, ये चाइनीज़ हैं। अभी FIA पे प्रेशर आना शुरू हो गया है, कुछ भी नहीं होने वाला आपका और हमारा, जो मर्ज़ी है कर लें। FIA पकड़ दकड़ कर रही है लेकिन पाकिस्तानियों को कर रही है। जो उन चाइनीज़ के कारिंदे हैं, बैठ के काम करते हैं, कारकुन हैं, जो उनके मज़दूर हैं, जिनकी ये ड्यूटी है कि बैठ के आपने लोगों को कॉल्स करनी है, वो लोग पकड़े जा रहे हैं। लेकिन जो मालकान हैं उनको ना FIA पकड़ेगी, ना FIA में जुर्रत है। क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। इस्लामाबाद के अंदर जब FIA ने चाइनीज़ के ऊपर हाथ डालना शुरू किया था, आपको याद होगा पंजाब की बेशुमार ख़वातीन चाइनीज़ के साथ शादी करती थी और फिर मिस हो जाती थी। अच्छा, वो मिस होने के बाद क्या होता था, और जो पाकिस्तान के अंदर ही जिन लोगों को, लड़कियों को रखा जाता था शादी करके, उनके साथ क्या होता था, जैसे एक लड़की भाग के आई FIA में, उसने आके पना ली इस्लामाबाद जोन के अंदर। उसने आके बताया कि जी शादी तो मेरी एक से हुई है, लखा हुआ उसने मुझे, चाइनीज़ हॉस्टल के अंदर है, वहाँ पे 50 लोग रहने हैं। वो मुझे कहते थे कि जी आपकी शादी मेरे से नहीं, आप सबसे हो गई है, बस सबको खुश करें आप। तो कभी एक के कमरे से निकलूँ, दूसरे में जाऊँ, दूसरे के कमरे से तीसरे में, तो ये हाल था। उसके अलावा सैकड़ों लड़कियाँ अभी तक में से। तो मुझे उस वक्त के डायरेक्टर FIA ने ख़ुद ये बात बताई थी कि हम अभी इस पे काम इसलिए नहीं कर रहे, चाइनीज़ को इसलिए नहीं पकड़ के, कि बजक वक्त 3 जगहों से हमारे ऊपर प्रेशर है। बजक वक्त फ़ॉरेन ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इन 3 जगहों से। वजह, हम तो बेकारी हैं ना, पैसे लेते हैं लोगों से। जब पैसे लोगों से ले लेते हैं तो हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कैसे करेंगे? ये सिर्फ़ एक पाकिस्तानी कौम है जो दुनिया में ज़लील और रसवा है। दुनिया में कोई इनको पकड़ ले, मारे, मर्डर करे, हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों ने हमें पैसे दिए हुए हैं, उनका एक चूहा भी पकड़ा जाए तो उसको भी हम प्रोटेक्शन देते हैं, प्रोटोकॉल देते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो ये हो रहा है इस वक्त। ये सारे चाइनीज़ हैं और इन चाइनीज़ के ख़िलाफ़ कुछ नहीं होने वाला। रह गई बात लीबिया की। लीबिया का मैं आपको बताऊं, लीबिया जो लोग गए वो सारे लीगल वीज़ों पे गए पाकिस्तान से, उनके पास वीज़े थे। लेकिन FIA स्मगलर्स के साथ मिली हुई है। मुझे बताएं, DG FIA और बाकी मिनिस्टर इंटीरियर, वज़ीर आज़म, उनका डेटा है ना? पूछें, निकालें डेटा, पाकिस्तान के किस किस के एयरपोर्ट से ये उड़े हैं सारे, उनको सामने लाएं आप। ठीक है, जिसने उड़ाया है उनको, उस वक्त का शिफ्ट इंचार्ज, जिसने स्टैंप लगाया, और डिप्टी डायरेक्टर, सबको ज़रा पर्चे दे के अंदर करें ना, देखें कैसे स्मगलिंग रुकती है। लेकिन ये नहीं रुकेगी।
ہم لوگ جاتے رہیں گے، ان کو پیسے دیتے رہیں گے اور یہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے رہیں گے، ہم لوگ نکلتے رہیں گے. تو یہ معاملہ ہے سارا. پرسان حال کوئی نہیں ہے. اگر آپ نے اپنے اوپر ہمدردی یا حکومت سے مدد لینی ہے تو آپ کو مرنا پڑے گا. آپ مریں، خودکشی کریں، پانی میں ڈوب جائیں، کشتی میں ڈوب جائیں، ایکسیڈنٹ کریں، نوٹس ہو جائے گا. نہیں، زندہ رہیں گے تو رلتے رہیں گے، مرتے رہیں گے تو آپ کا نوٹس ہوتا رہے گا، شاید آپ کو انصاف بھی ملتا رہے گا. تو یہ لون ایپس اور تھوڑا سا لیبیا کشتی اور پھر جو چائنیز نے پہلے شادی کی تھی، میرے ذہن میں آ گیا. میں نے کہا چلیں ان تینوں چیزوں کے اوپر آپ سے بات کر لوں. یہ تھا آج کی میری انفارمیشن، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. ہونا کچھ نہیں ہے، چاہے لون ایپس ہوں، چاہے شادیاں ہوں، یا لیبیا والے جو لوگ ہیں ان کو کبھی انصاف مل پائے گا. اور میں ایک اور بات بتاؤں، لیبیا جو گئے ان کو پتہ تھا سارا کہ ہم نے وہاں جا کے کیا کرنا ہے. اسمگلرز نے کوئی چیز ان سے ڈکی چھپی نہیں رکھی تھی کہ یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا، ان کو پتہ تھا. لیکن قصور یہ ہے کہ ایف آئی اے جو ہے وہ پاکستان کے ایئرپورٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے. ان کا کیا کام ہے؟ ان کا یہ کام ہے پروفائلنگ کے اوپر روک لیتے ہیں، پروفائلنگ کے اوپر روکتے ہیں، سائڈ پہ لے جا کے کہتے ہیں 50,000 دو، 80,000 دو تو چلے جاؤ، نہیں تو جاؤ واپس جاؤ. تو زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں وہ باہر ہی سیٹنگ کر لیتے ہیں ایف آئی اے کے ساتھ. جو ایجنٹ ان کو ویزے لے کے دیتے ہیں لیبیا کے، وہی ایف آئی اے کے ساتھ سیٹنگ کر لیتے ہیں اور سیٹنگ کرنے کے بعد ان کو اڑا دیتے ہیں پاکستان سے. جب وہ اڑا دیتے ہیں تو وہاں ان کی پناہ گاہیں بنی ہوئی ہیں، وہاں کر کے پھر انلیگل ٹریفکنگ جو آگے کرتے ہیں اس میں زیادہ تر لوگ مرتے ہیں. کوئی پہنچ بھی جاتے ہیں، بہت سارے لوگ پہنچ بھی جاتے ہیں. جو پہنچ جاتے ہیں وہ مزے کرتے ہیں، جو نہیں پہنچتے یا تو وہ ڈپورٹ ہوتے ہیں یا پھر وہ اسی طرح مر کے واپس آ جاتے ہیں. لیکن سہولت کاری کے ساتھ، کوئی پروفائلنگ نہیں، کچھ نہیں ہے. ویزا ان کا لیگل ہوتا ہے لیکن پروفائلنگ پہ روکا جا سکتا ہے، پوچھا جا سکتا ہے. اب دیکھیں نا، میرے جیسا بندہ جو پاکستان سے ایک دن باہر گیا ہی نہیں ہے، اچانک میں کہوں جی میں لیبیا وزٹ کے لیے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو مجھے تو پہلے مری دیکھنا چاہیے، کاغان نران دیکھنا چاہیے، سوات کلام دیکھنا چاہیے اگر میں وزٹ پہ جا رہا ہوں. یا میں پہلے لیبیا جا کے دیکھوں، یا میں نے سوئٹزرلینڈ جا کے دیکھنا ہے، یا فرانس جا کے دیکھنا ہے، تو مجھے تو پہلے ادھر دیکھنا چاہیے نا. تو بہت سارے یہ سوال ہونے چاہیے جو ایف آئی اے کرے لوگوں کے ساتھ کہ آپ بھائی کیوں جا رہے ہو، ادھر دیکھو ساری چیزیں پھر جانا. تو یہ سارے لوگ اس طرح سے ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ نیٹ ورک چلتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.